डिमांड प्लानिंग मतलब पार्टी प्लान करने जैसा है। जैसे पार्टी में आपको पता होना चाहिए कि कितने लोग आएंगे ताकि आप सही मात्रा में खाना पीना खरीद सकें। कितने लोग आएंगे ये पता होना चाहिए, इससे आप सही मात्रा में खाना पीना खरीद सकते हैं और किसी भी चीज की कमी नहीं होती। इससे खाना पीना खरीदने में मदद मिलती है। इसी तरह बिजनेस में भी डिमांड प्लानिंग की जरूरत होती है। वैसे ही बिजनेस को पता होना चाहिए कि लोग कितना खरीदेंगे। यही डिमांड प्लानिंग है। यह बिजनेस को सही मात्रा में प्रोडक्ट्स बनाने और खरीदने में मदद करता है। मतलब कितना प्रोडक्ट बिकेगा अंदाजा लगाना। इससे बिजनेस को अपने रिसोर्सेज को सही तरीके से मैनेज करने में मदद मिलती है। इससे बिजनेस को बहुत फायदा होता है। सही डिमांड प्लानिंग से बिजनेस की ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। उनके पास पूरा स्टॉक रहता है। इससे कस्टमर्स को हमेशा वो मिलेगा जो उन्हें चाहिए। मतलब कस्टमर्स को हमेशा वो मिलेगा जो उन्हें चाहिए। खुश कस्टमर मतलब सक्सेसफुल बिजनेस। खुश कस्टमर मतलब सक्सेसफुल बिजनेस। इससे बिजनेस की रेपुटेशन भी अच्छी होती है। डिमांड प्लानिंग से पैसे भी बचते हैं। अगर बिजनेस को पता है कितना ऑर्डर करना है तो ज्यादा स्टॉक नहीं रहेगा। अगर बिजनेस को पता है कितना ऑर्डर करना है तो ज्यादा स्टॉक नहीं रहेगा। इससे बिजनेस के पैसे बचते हैं और वेस्टेज कम होता है। बचा हुआ स्टॉक रखने में पैसे लगते हैं। सही डिमांड प्लानिंग से एक्सेस इन्वेंटरी की प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा डिमांड प्लानिंग बिजनेस को स्मूथली और एफिशिएंटली चलाने में मदद करता है। इससे ऑपरेशंस में भी इंप्रूवमेंट होती है। किसी भी बिजनेस के लिए डिमांड प्लानिंग जरूरी है। यह एक स्ट्रेटेजिक टूल है जो बिजनेस की लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए महत्वपूर्ण है। इससे कस्टमर्स को उनकी जरूरत का सामान सही समय पर मिलता है। सही समय पर डिलीवरी से कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ती है। प्लान करने से पहले इंफॉर्मेशन चाहिए। सही जानकारी के बिना कोई भी योजना बनाना मुश्किल हो जाता है। सोचो, बिना डेस्टिनेशन पता किए ट्रिप प्लान करो, मुश्किल है ना? वैसे ही बिना सही डेटा के डिमांड प्लानिंग करना भी उतना ही कठिन है। डिमांड प्लानिंग के लिए डेटा चाहिए। ये डेटा हमें पास्ट सेल्स के बारे में बताता है और हमें इंसाइट्स देता है। ये डेटा हमें पास्ट सेल्स के बारे में बताता है। हम देख सकते हैं कौन से प्रोडक्ट्स ज्यादा बिके और कौन से कम। हम देख सकते हैं कौन से प्रोडक्ट्स ज्यादा बिके। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि कौन से प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा है। कब सेल्स ज्यादा थी, कब कम, ये भी देख सकते हैं। इससे हमें सीजनल ट्रेंड्स का पता चलता है। मार्केट ट्रेंड्स भी इंपॉर्टेंट हैं। ये ट्रेंड्स हमें बताते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है और क्या नहीं। ये बताते हैं कि लोग अभी क्या खरीद रहे हैं। इससे हमें करंट कंज्यूमर प्रेफरेंसेस का पता चलता है। क्या लोग ऑनलाइन ज्यादा खरीद रहे हैं? ऑनलाइन शॉपिंग ट्रेंड्स भी डिमांड प्लानिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या उन्हें इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट है? सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बढ़ रही है। इस इंफॉर्मेशन से फ्यूचर के लिए प्लान करने में मदद मिलती है। सही डेटा के बिना फ्यूचर ट्रेंड्स का अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है। और हाँ, कस्टमर्स को समझना भी जरूरी है। उन्हें क्या पसंद है, कब शॉपिंग करते हैं, ये सब जानना महत्वपूर्ण है। कस्टमर्स को समझकर उनकी जरूरतों का अंदाजा लगा सकते हैं। सर्वेज और फोकस ग्रुप से वैल्यूएबल इंसाइट्स मिलते हैं। डिमांड प्लानिंग का पहला स्टेप है सही इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना। सही जानकारी के बिना कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। इससे स्टॉक और बिजनेस के बारे में सही डिसीजंस लेने में मदद मिलती है। सही डिसीजंस से ही बिजनेस ग्रोथ संभव है। फ्यूचर प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन डिमांड प्लानिंग में हम ट्राई करते हैं। हम फोरकास्टिंग मेथड्स यूज करते हैं। ये मेथड्स फ्यूचर डिमांड का अंदाजा लगाने में हेल्प करते हैं। फोरकास्टिंग दो तरह के होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग में ओपिनियंस और एक्सपर्ट नॉलेज यूज होता है। न्यू प्रोडक्ट्स के लिए ये हेल्पफुल है। हम एक्सपर्ट से उनकी प्रेडिक्शंस पूछ सकते हैं। कस्टमर प्रेफरेंसेस समझने के लिए मार्केट रिसर्च भी कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग में डेटा यूज होता है। हम पास्ट सेल्स डेटा देखते हैं और स्टैटिस्टिकल मॉडल्स यूज करते हैं। ये मॉडल्स ट्रेंड्स और पैटर्न्स पहचानने में हेल्प करते हैं। इससे फ्यूचर डिमांड के बारे में एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों मेथड्स इंपॉर्टेंट हैं। ये फ्यूचर डिमांड की पूरी पिक्चर बनाने में हेल्प करते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट मतलब स्कूल बैग मैनेज करने जैसा है। आपके पास वो चीजें होनी चाहिए जो आपको चाहिए, लेकिन ज्यादा सामान भी नहीं रखना है। वैसे ही
बिजनेसेस के पास सही अमाउंट में स्टॉक होना चाहिए। ज्यादा स्टॉक प्रॉब्लम है, जगह घेरता है और रखने में पैसे लगते हैं। लेकिन कम स्टॉक भी बुरा है, इससे स्टॉक आउट्स होता है, मतलब कस्टमर्स को वो नहीं मिलेगा जो उन्हें चाहिए। अच्छा इन्वेंटरी मैनेजमेंट सही बैलेंस ढूंढता है। डिमांड पूरा करने के लिए इनफ स्टॉक होना चाहिए, लेकिन ज्यादा एक्स्ट्रा इन्वेंटरी भी नहीं चाहिए। इससे कस्टमर ऑर्डर्स बिना एक्स्ट्रा कॉस्ट के पूरे हो जाते हैं। सेक्शन 5 वर्किंग टुगेदर फॉर सक्सेस। डिमांड प्लानिंग एक आदमी का काम नहीं है, इसमें टीम वर्क चाहिए। अलग अलग डिपार्टमेंट्स को साथ मिलकर काम करना होगा। सेल्स टीम को पता होता है कस्टमर्स क्या कह रहे हैं। मार्केटिंग टीम को प्रमोशंस और कैंपेन्स के बारे में पता होता है। प्रोडक्शन टीम को प्रोडक्शन कैपेसिटी के बारे में पता होता है। इंफॉर्मेशन शेयर करना इंपॉर्टेंट है। जब डिपार्टमेंट्स कम्युनिकेट करते हैं तो बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। स्टॉक आउट्स या एक्सेस इन्वेंट्री जैसी प्रॉब्लम्स से बच सकते हैं। कोलैबोरेशन से सब एक पेज पर होते हैं। इससे डिमांड प्लानिंग प्रोसेस ज्यादा एफिशिएंट और सक्सेसफुल होता है। सेक्शन 6 चैलेंजेस इन डिमांड प्लानिंग। डिमांड प्लानिंग हमेशा आसान नहीं होता, चैलेंजेस होते हैं। एक चैलेंज है अनसर्टेन मार्केट कंडीशंस। इकोनॉमी जल्दी बदल सकती है, इससे कस्टमर डिमांड पर असर पड़ता है। दूसरा चैलेंज है डेटा एक्यूरेसी। अगर डेटा गलत है तो फोरकास्ट्स भी गलत होंगे। हमें श्योर करना है कि डेटा एक्यूरेट और रिलायबल हो। सप्लाई चेन डिसरप्शंस भी प्रॉब्लम है। ये नेचुरल डिजास्टर्स या पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से हो सकते हैं। डिसरप्शंस डिलीवरीज डिले कर सकते हैं और स्टॉक लेवल्स पर असर डाल सकते हैं। और हां, कंज्यूमर बिहेवियर हमेशा बदलता रहता है। न्यू ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजीज लोगों की बाइंग हैबिट्स बदल सकते हैं। हमें इन चेंजेस के बारे में पता होना चाहिए और प्लान्स अकॉर्डिंगली अडैप्ट करने चाहिए। Section 7 Best Practices for Effective Planning. Effective planning is crucial for the success of any logistics operation. It involves a series of steps and strategies that ensure smooth and efficient processes. Challenges के बावजूद हम demand planning improve कर सकते हैं. This means we need to be proactive and adaptive in our approach. एक तरीका है AI-based forecasting tools use करना. These tools leverage advanced algorithms to predict future demand more accurately. ये tools ज्यादा data analyze कर सकते हैं. They can process vast amounts of data quickly and efficiently. ये ऐसे patterns पहचान सकते हैं जो humans miss कर सकते हैं. By identifying hidden patterns, they provide deeper insights. इससे ज्यादा accurate predictions करने में help मिलती है. Accurate predictions lead to better decision making and resource allocation. हमें forecasts regularly review और adjust भी करने चाहिए. Regular reviews ensure that we stay on track and make necessary adjustments. Uncertain times में ये खास तौर पर important है. In times of uncertainty, flexibility and adaptability are key. Regular reviews track पर रहने और जरूरी adjustments करने में help करते हैं. Collaboration key है. Effective collaboration ensures everyone is on the same page. हमें departments के बीच communication encourage करना चाहिए. Open communication between departments fosters a cohesive strategy. इससे सब एक ही information के साथ काम करते हैं. This ensures that all team members are working with the same information. और हाँ, हमें अलग-अलग scenarios के लिए plan करना चाहिए. Planning for different scenarios prepares us for various outcomes. क्या होगा अगर demand expected से ज्यादा हो? What if the demand exceeds expectations? क्या होगा अगर supply chain disruption हो? What if there is a disruption in the supply chain? Scenario planning unexpected के लिए prepare करने में help करता है. By planning for various scenarios, we can better prepare for unexpected events and ensure continuity in our operations. Section 8 Tools for better demand planning. Demand planning में help करने के लिए कई tools हैं. Spreadsheet software जैसे Microsoft Excel एक अच्छा starting point है. ये डेटा ऑर्गेनाइज करने और सिंपल फोरकास्ट्स बनाने में हेल्प कर सकता है. ज्यादा एडवांस्ड फोरकास्टिंग के लिए हम स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं. ये सॉफ्टवेयर स्टैटिस्टिकल मॉडल्स और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स यूज करते हैं. ये टूल्स लार्ज डेटा सेट्स हैंडल कर सकते हैं और ज्यादा एक्यूरेट प्रेडिक्शंस दे सकते हैं. क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस इंक्रीजिंगली पॉपुलर हो रहे हैं. ये फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी ऑफर करते हैं. मतलब हम कहीं से भी डेटा और टूल्स एक्सेस कर सकते हैं. आपके बिजनेस के लिए बेस्ट टूल आपकी स्पेसिफिक नीड्स और बजट पर डिपेंड करेगा.
सेक्शन 9 कंक्लूजन मास्टरिंग डिमांड प्लानिंग। किसी भी बिजनेस के लिए डिमांड प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। ये कस्टमर डिमांड पूरा करने, कॉस्ट कम करने और एफिशिएंसी इंप्रूव करने में हेल्प करता है। चैलेंजेस हैं, लेकिन सही टूल्स और स्ट्रैटेजीज से हम उन्हें ओवरकम कर सकते हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करके, डेटा इफेक्टिवली यूज करके और टेक्नोलॉजी एम्ब्रेस करके हम डिमांड प्लानिंग मास्टर कर सकते हैं। इससे बिजनेस ज्यादा सक्सेसफुल और रिजिलियंट बनेगा। डिमांड प्लानिंग के साथ आपके एक्सपीरियंसेस क्या हैं? अपने थॉट्स और क्वेश्चंस नीचे कमेंट्स में शेयर करें।